हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राशि कैलेडोस्कोप। और आज का वीडियो है अगेन Q&A स्पेशल। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर यूट्यूब वीडियोस। तो लास्ट मैंने 12 डेज बिफोर एक वीडियो डाला था ऑन Q&As ऑन खोरा यूट्यूब। उसके जो मैसेजेस थे, जो क्वेश्चंस थे, उसके ऊपर था। सो आज भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। सो इसके कमेंट सेक्शन में चलते हैं। आज हम सिर्फ क्वेश्चंस वाले कमेंट देखेंगे, नॉट कॉम्प्लीमेंट्स वाले, बिकॉज वी हैव लेस टाइम और ज़्यादा क्वेश्चंस आ नहीं पाते। सो मिस्टी, yes डी, आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर इंटर्नशिप, दैट हाउ you get and from where. I think I already told. I got it from Internshala, I got it from some of my friends status, I got it from Internshala was the main platform. I feel what you did to find an internship, what you did मतलब क्या? I just searched it on the platforms and also please give some tips to improve English speaking. तो English speaking के लिए अगर tips चाहिए तो मुझे जहाँ तक लगता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्रूव योर ग्रामर। कौन सा टेंस कहाँ पे यूज़ करना है, कौन सा आपको वर्ब यूज़ करना है, वो सब चीज़ें एक ग्रामर का जो बेसिक नॉलेज होता है उससे इम्प्रूव करो। मैंने स्कूल में किया, आप भी आई होप आपके पास अगर कोई बुक है या उससे कर सकते हो। एंड सेकेंडली फिर ट्राई टू स्पीक। तो मैं एक बहुत ही फ़नी सा इंसिडेंट बताती हूँ। सो आई वॉज इन अ CBSE school before I went to ICSE till class 5th I studied in CBSE। तो वहाँ पे इट वॉज इंग्लिश मीडियम, बट वहाँ पे जो बात करने का जो स्पीकिंग का जो मीडियम था वो हिंदी था। बुक्स इंग्लिश में होती थी बट वो हिंदी में बात करते थे हम। तो वहाँ पे मुझे इंग्लिश स्पीकिंग का नथिंग ऐसा समझ लो। फिर व्हेन आई वेंट टू ICSE के स्कूल में, तो वहाँ पे एवरीथिंग वाज लाइक एकदम से होता है ना 360 डिग्री रोटेशन ऐसा वाला हो गया, वो पूरी तरह से चेंज था। वहाँ पे एवरीवन यूज्ड टू टॉक इन इंग्लिश ओनली, एंड वहाँ पे हिंदी में बोलना वाज अ काइंड ऑफ अ क्राइम। ठीक है, यू कांट इवन टॉक टू योर फ्रेंड्स इन हिंदी, ऐसा था वहाँ पे। वहाँ पे मैं गई तो मुझे काफ़ी टाइम लगा एडजस्ट होने में। स्टार्टिंग में जब आई रिमेंबर द फर्स्ट डे, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एवरीवन वाज टॉकिंग टू मी इन इंग्लिश और मैं आई वॉज ट्राइंग टू ओके, मैं थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कर रही थी बट पूरी तरह से आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। फिर आई रिमेंबर मैं उस दिन घर पर आई और मेरे जो मोहल्ले में लोग होते हैं ना, बच्चे होते हैं जिनके साथ हम खेलते हैं बचपन में, तो मैं उनके पास हम खेलने जाते थे। तो आई वॉज सो मतलब पैशनेट टू लर्न इंग्लिश दैट आई स्टार्टेड। आई होप यू हैव हर्ड दैट बर्फ़ पानी एक गेम होता है। तो वो मैं इंग्लिश में खेल रही हूँ और सब मेरे ऊपर हंस रहे हैं। इंग्लिश में कैसे खेल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ गिव मी वाटर, गिव मी वाटर, ऐसे ऐसी चीज़ें मैं बोल रही थी। मुझे भी सोच के ऐसे ऑकवर्ड सा लग रहा है बट एम्बैरेसिंग है, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स लाइक कि गेम में हु टॉक्स इन इंग्लिश, बट स्टिल दैट वॉज अ फेज एंड इट वॉज अ वेरी मेमोरेबल। तो उस तरह से मेरे अंदर वो पैशन है, मेरे को सीखना ही है। सो फिर अगर तुम ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हो ना जो लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो यू स्टार्ट गेटिंग टू लर्न थिंग्स, यू ट्राई टू टॉक लाइक देम। और वैसे ही वहाँ पे होता था, तो वहाँ पे टीचर्स भी इंग्लिश में बात करते थे। यूज टू मोटिवेट अस, इंकरेज अस कि इंग्लिश में ही बात करनी है, नहीं तो फाइन है, ये वो ऐसे होते रहते था। तो उसकी वजह से इंग्लिश धीरे धीरे ऐसे इन्वायरमेंट में रहते रहते यू स्टार्ट टू गेट, फिर यू हैव टू राइट एसेज, यू गेट टू लर्न ग्रामर, लिटरेचर, एवरीथिंग। तो वो चीज़ें सीखते जाते हैं हम टाइम बाय टाइम, ऐसा होता है। ठीक है, और मुझे तो एक बार याद है कि मैं बुक, बिकॉज आई वॉज अ लेट एडमिशन, तो मेरे पास बुक्स नहीं थी एंड मतलब बुक्स सारी ख़त्म हो गई थी। आई कुड नॉट गेट द बुक्स, तो उसके लिए मुझे गोरखपुर जाकर लेना था। सो वहाँ से लाना था मुझे, एक सिटी है यूपी में, और उसके लिए टाइम था काफ़ी। बट मैं स्कूल स्टार्ट था तो मैं गई स्कूल में, और वहाँ पे एक ब्रदर थे, मतलब ब्रदर सिस्टर, इट वॉज अ कैथोलिक स्कूल। तो वहाँ पे एक ब्रदर थे, वो हमें इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते थे। तो आई डिडेंट हैव माई बुक, तो मैंने उनको बोला जाके कि ब्रदर मेरे पास बुक नहीं है। मैंने हिंदी में बोल दिया जाके, ठीक है। एंड ही वॉज लाइक यू आर स्पीकिंग इन हिंदी। और मैं एकदम डर गई और मैं दौड़ के अपनी सीट पर वापस आ गई और मैं ऐसे सर नीचे करके बैठ गई। एंड देन मेरे बगल में जो मेरी क्लासमेट थी, शी टोल्ड मी, फिर मेरे को ब्रदर ने बोला स्टैंड अप। मैं खड़ी हुई, फिर उन्होंने मेरे को बोला कि
कुछ वो बोल रहे थे, बिकॉज आई वॉज वेरी नर्वस, आई वॉज लाइक मैं रोने लगी थी अंदर ही अंदर, एंड आई कुड नॉट हियर वॉट ही वॉज सेइंग, बट मेरी बगल वाली क्लासमेट ने बोला यस बोलो, एंड आई जस्ट सेड यस, यस ब्रदर, ऐसे बोल दिया मैंने। फिर मैंने उससे बाद में पूछा कि क्या बोला था उन्होंने, तो उसने बोला मुझे कि उन्होंने ये बोला था कि विल यू लर्न इंग्लिश और नॉट। तो फिर मैंने कहा ओके, मतलब मैं वो चीज़ समझ सकती थी, बट बिकॉज मैं इतना ज़्यादा ओवरवेल्म्ड थी ना कि मैंने क्या कर दिया है, मैंने हिंदी में बोला क्या, अच्छा नहीं किया मैंने, ऐसे मेरे दिमाग में चल रहा था, तो मैं सुन नहीं पाई व्हाट ही वाज सेइंग। तो इट वाज आल्सो वेरी मेमोरेबल। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि रीडिंग करो, रीडिंग किया मैंने, फिर उन्होंने मेरे को गुड बोला। फिर उसके बाद फिर whenever he used to come during lunch time, he used to tap on my head always and say कि nice nice, मतलब he started recognizing me from that day। तो इन अ वे इट वॉज अ गुड थिंग ऑल्सो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है व्हेन वी फील इंसर्टेड वी गेट द फायर टू लर्न समथिंग। तो दैट वॉज अ इंसिडेंट आई वॉन्ट मतलब मेरे को ऐसे याद आ गया इंग्लिश स्पीकिंग से। तो ऐसा था मेरा स्टार्टिंग का। अभी वो इम्प्रूवमेंट होता जाता है जब तुम अब उस तरह से लोगों से मिलते हो, उनसे बात करते हो, कन्वर्सेशन करते हो, यू इनफैक्ट यू कैन टॉक टू योर सेल्फ इन मिरर। और बहुत सारे वेज हैं यार, अभी तो इंग्लिश सीखना सिखाना इतना कुछ है यूट्यूब पर, तो यू कैन जस्ट लॉग इन एंड लर्न। फिर इट्स नॉट एनी लाइक प्रमोशन या कुछ, बट एक ड्यूलिंगो ऐप है, तो उसमें काफ़ी लैंग्वेजेस होती है। आई एम इन गुजरात राइट नाउ, तो मैं ऐसे ट्राई कर रही थी कि मैं गुजराती सीखूं, बट उसमें वो लोकल लैंग्वेजेस नहीं है, बट आई हैव सीन वहाँ पे इंग्लिश है, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट और लर्न कर सकते हो इंग्लिश। वो काफ़ी मतलब आई वॉज ट्राइंग टू लर्न स्पैनिश रिसेंटली, तो काफ़ी इंटरेक्टिव है, काफ़ी अच्छा है, एंड आई होप यू विल लाइक इट। तो एक बार उसको चेकआउट कर लो, आई होप दैट सॉल्व्स योर डाउट। फिर आई हैव हर्ड अबाउट अ बुक ऑल्सो, नॉर्मन लुइस की आई थिंक अ बुक है कुछ, मैंने कहीं जो सुना है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, तो जब मुझे एग्जैक्टली पता होगा तो आई विल टेल यू। बट कुछ बुक्स है, हाउ टू लर्न इंग्लिश, वर्ड्स मेड ईजी, आई थिंक दैट इज़ द नेम। सो प्लीज़ चेक इट आउट, इट्स नॉट प्रमोशन एट ऑल, बस मुझे जो पता है वो मैं बता रही हूँ। बाकी इट्स प्रिटी मतलब प्रैक्टिस से आ जाएगा, उसमें कुछ इतना सोचना नहीं है, इट्स वेरी बेसिक। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Shreya Gupta, Di, I am currently in BSc second year and want to give CAT this year during my last third year. Okay, Shreya. But in my journey, I have scored 9.99 CGPA in 10th and 96.4 in 12th CBSE. Oh God, it's so good. Why you have wrote but? But I also prepared for NEET exam and have 2 gap years after class 12th. Okay, NEET. I had 1 gap year after class 12th. After that, took admission in a private university of my city, and due to ongoing NEET preparation could not score well in college semesters and have 2 backs as well. तो यही चीज़ मैं बोलती हूँ, डोंट अंडरस्टिमेट योर ग्रेजुएशन थिंग्स, क्योंकि यार मतलब मैं भी नीट की प्रिपरेशन कर रही थी फर्स्ट 2 years and I didn't compromise on my college का, because that was something which was tangible to me। क्योंकि नीट मतलब ऐसा भी नहीं है कि कॉलेज के लिए मैंने बहुत पूरे टाइम पढ़ाई की है, इट यूज टू बी ऑन अ डेडलाइन बेसिस, कि अगर कल एग्जाम है तो आई स्टार्ट 1 week और 3 days समथिंग लाइक दैट, आई स्टार्ट स्टडीज़। तो और क्योंकि मैंने बीएससी भी सिमिलर सब्जेक्ट से ही की थी, तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस था नहीं। बट यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन योर डिग्री, I'm telling you, as compared to the NEET preparation, because अगर तुम्हें डिग्री important नहीं है, then why are you doing it? And if you're doing, तो do it properly. And then okay, 2 backs till year I have scored 7 CGPA only. It's okay, 7 CGPA मेरा भी बहुत अप्रॉक्स 76% ही था, क्योंकि एल में मुझे कुछ बहुत मतलब वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, तो वहाँ 80% इज टॉपर्स का परसेंटेज होता था, तो उस हिसाब से मेरे भी अराउंड 70s में 76 ही हुआ, तो इट्स नॉट वेरी बैड। और सीइंग यू गॉट 9.99 एंड 96.4, इट्स वेरी नाइस। बट बैक्स क्लियर हो गए तुम्हारे या नहीं हुए, दैट यू हैवंट मेंशन्ड आई थिंक। सो आई स्केयर about my profile after dropping NEET. Now I am aiming for top tier 1 or tier 1.5. What is this 1.5? tier 1.5 क्या होता है? MBA. Is it a good decision with this profile?
एब्सोल्युटली इट्स अ गुड डिसीजन. तुम्हारे बहुत अच्छे स्कोर हैं इन योर एजुकेशनल लाइक 10th 12th, और CGPA जो है वो भी ठीक है, बस बैक ईयर का है. उसको ट्राई टू जस्टिफाई विद सम और अदर थिंग, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कैट देन ओनली डू दिस, बिकॉज फिर क्या मतलब होगा अगर कोई बस डिग्री के लिए करना है. तो इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड देन ट्राई टू डू इट. और डू मेंशन तुम्हारे बैक्स जो भी थे वो क्लियर हुए कि नहीं, या फिर व्हाट आर यू लाइक, वो सब क्लियर करना ही पड़ेगा तुम्हें बिफोर यू. आई होप कि कैट के प्रिपरेशन, कैट का फॉर्म भरने से पहले वो सारी चीज़ें क्लियर कर लो, बिकॉज आई थिंक इट विल मैटर. आई एम करेंटली लुकिंग फॉर द करियर ऑप्शन, शुड आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर कैट. बेसिक इससे की है तुमने, मतलब इफ़ इट इज़ लाइक इफ़ यू आर जस्ट सर्चिंग फॉर अ करियर ऑप्शन, तो वेन यू विल बी स्पेसिफाइंग कि किस चीज़ से की है, तो देयर विल बी मोर करियर ऑप्शंस विल बी ओपनिंग फॉर यू. तो दैट्स इट. जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ ना यार, कि तुम्हें कौन सी स्ट्रीम में पसंद है. वॉट डू यू वॉन्ट टू सी योर सेल्फ आफ्टर सम ईयर्स, वेयर एंड डूइंग वॉट. क्या करते हुए खुद को देखना चाहते हो या चाहती हो, एंड मतलब ऐसे विजुअलाइज करो, सोचो, खुद को थोड़ा टाइम दो, बिकॉज व्हेन यू आर लाइक गोइंग टू फॉर अ ड्रास्टिक करियर चेंज शिफ्ट यू मस्ट गिव टाइम, बिकॉज बिना प्लानिंग के व्हेन यू स्टार्ट समथिंग इट इज़ वेरी प्रोबेबल कि इट विल गो इन वेन. तो इसलिए ऑलवेज ट्राई टू प्लान बिफोर यू स्टार्ट डूइंग समथिंग न्यू. सो या, आई होप दैट क्लियर्स योर डाउट, श्रेया. नेक्स्ट इज Raj Jaiswal. Okay. Hey Rashi, can you please review my profile? God, reviewing profile. I am OBC NCL with 899 academic profile. Your profile is good. I have done my undergraduation in journalism and mass communication. Nice. What percentile do I need to get call from IIM ABC? यार मेरे को नहीं आया IIM ABC से कॉल, मैं नहीं बता सकती. Also, how can one self-prepare for CAT? If possible, make a detailed video on CAT preparation, resources to use and mocks. Okay, I will try to make. मैं ऐसे सोच तो रही थी एक बार बनाऊँ, बट एक्चुअली मैंने ये प्रीवियस वीडियोस जो मेरे बहुत पुराने, सबसे जो जब मैंने आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल, मैंने लॉन्ग वीडियोस बनाने स्टार्ट किए थे बेसिकली, तो मैंने पूरी सारी जर्नी, इंटरव्यूज़ और सब कुछ कवर अप कर लिया था. तो मेरे को अभी ऐसे कुछ समझ नहीं आता कि वॉट टाइप ऑफ लाइक टॉपिक्स पे मैं दोबारा बनाऊँ. बट आई विल थिंक अबाउट इट कि मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूँ जिसमें आई विल ऐड कैट प्रिपरेशन फ्रॉम ज़ीरो टू एवरीथिंग, रिसोर्सेज एंड मॉक्स. इट विल बी अ लॉन्ग वीडियो आई थिंक, जितना मैं बोलती हूँ उस हिसाब से, लेकिन आई विल थिंक अबाउट इट श्योर. थैंक यू फॉर सजेस्टिंग दिस. एंड योर प्रोफाइल इज़ वेरी गुड. 899 इज़ अ वेरी गुड प्रोफाइल. Like I feel it's kind of, you will be able to get good calls agar you'll get like around 98 percentile, 98, okay, 95 percentile maybe. I feel मेरे को ऐसे, इसको वो पत्थर की लकीर मत समझ लेना, because I'm not expert in this thing, but because you asked तो मैं बता दे रही हूँ. तो ठीक है फिर, I hope that's all from the videos, डाउट जो थे. अब हम चलते हैं अपने वापस से कोरा के डाउट्स पे. जो मेरे पास कोरा के कुछ मैसेजेस थे, मैंने उस दिन ही सोचा था इन सारे मैसेजेस को मैं करूँगी आंसर, बट क्योंकि उस दिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, अप्रॉक्स 30 minutes, तो आई स्टॉप्ड देयर. बट अभी वो मेरे पास है तो आई फील आई शुड डू इट, क्योंकि ये September 24 तक का मैंने अभी लिया था टारगेट कंप्लीट करने का. तो आई थिंक वो ख़त्म करते हैं, फिर 25 बचा रहेगा, वो देखते हैं. बट बिकॉज आई हैव, मुझे याद आ रहा है मैंने अपना कोरा का मैसेज वाला ऑप्शन स्विच ऑफ किया था बीच में, लाइक व्हेन आई स्टॉप्ड यूजिंग कोरा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे मैसेज करे विद सम होप और आई कुड नॉट रिप्लाई हिम बैक, बिकॉज मेरा मैसेजेस ऑफ था, मेरा मैसेजेस ऑन था. तो अगर किसी को लगेगा कि ओके शी इज़ एक्टिव, वो मैसेज करेंगे बट आई कुड नॉट रिप्लाई टू इट, तो वो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ऑफ़ कर देती हूँ, कमेंट सेक्शन में ही मैं रिप्लाई कर दूँगी डायरेक्ट. तो अभी आई थिंक कि 25 पूरा तो नहीं होगा, बट 24 के बाद तक का ही होगा. ज़्यादा मैसेजेस, ज़्यादा ईयर का नहीं है, बट मैसेजेस ज़्यादा है, दैट इज़ द प्रॉब्लम. और बहुत सारे स्पैम मैसेजेस होते हैं यार, हाय हेलो वो वाले, तो उसके बीच में ना इंपॉर्टेंट मैसेजेस बिल्कुल गायब हो जाते हैं. इसीलिए मैंने सोचा इसको बंद ही कर देती हूँ, कमेंट सेक्शन में बेटर रहेगा. तो ओके,
Sachin Soni. Good evening, ma'am. Just read your answer on IIM Lucknow interview question. I found it very inspirational. Thank you so much. I'm third year students pursuing BSc Agriculture. Just started my preparation for CAT. Okay. I am also from small village, have less resources. Your journey motivated me to work hard towards my goal. Thank you. Oh my God, this is so beautiful answer. मतलब क्या बोलूँ इसको, आंसर क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ अ मैसेज. तो बहुत ही अच्छा है और बहुत प्यारा लिखा है. थैंक यू यार. इफ़ आई फील आई कुड मोटिवेट इवन वन ऑफ यू ना, तो इट वुड बी वेरी वर्थ इट. दिस चैनल वुड बी वर्थ इट. थैंक यू सचिन फॉर योर काइंड वर्ड्स. आई होप यू हैव क्रैक्ड और यू विल बी डूइंग गुड इन योर करियर राइट नाउ, क्योंकि ये 24 का मैसेज है. तो बेस्ट ऑफ लक. देन कम्स अ मैसेज फ्रॉम अनविता नामा. My story is just similar to yours. Even I couldn't crack NEET and joined BSc this year and wanted to do MBA post my graduation. I feel ना यार, मैं जब मैंने कोरा पे आंसर्स लिखने स्टार्ट किए थे, आई फेल्ट देयर आर लॉट. और क्योंकि मेरे को ऐसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिली थी उस पर, तो मुझे तभी समझ में आ गया था कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन दिस लाइक लाइन जो ऐसे, जिनका कोई बहुत इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं है, फिर दे हैव गॉट one time they got failure in some or other exams like NEET, JEE, whatever, and still they didn't give up and they want to do something better. They are confused, what should I do, and they are kind of, you know, कि will I be able to do, has someone did it or not. तो वो सब चीज़ें देख के ना मुझे ऐसा लग रहा था आई शुड मेक अ वीडियो, और ऐसा मेरे को बताना चाहिए चीज़ें. So I think it was helpful a lot because many people got motivated. I used to get a lot of DMs that time when I started writing and making videos. तो I feel कि okay, it was a worth it. Like मैंने जो लिखना स्टार्ट किया था, actually बहुत से लोग motivate हुए. Please share any advice. Is it worth doing MBA after BSc? Obviously, it was worth it for me. क्योंकि मतलब I won't say कि there is any degree which is better or not, but I feel कि it depends on what you want. तो what I wanted I got, so उस हिसाब से I feel it was worth it for me. And what about summer internships and placements? I got a good summer internship, I got a good placement. Tushar Kumar Yashwant. Hi Rashi, wanted to ask some questions about CAT, please help. Okay. Hi, you are on Quora also. I have watched all of your video on YouTube and I really appreciate your hard work and effort you put in your time while preparing for CAT. All the best. Thank you so much. Thank you so much, Tushar. I feel Quora में मेरे को messages जो आते हैं ना, mostly people are like they got motivated. They are very, you know, appreciate करते हैं. They always, you know, और ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि you do keep doing good things. तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है messages पढ़कर. Arunav, hi, I want to know about the culture at IIM Raipur and the average package and your views on joining the same if you can help in any way. Culture was pretty like IIMs का जैसा culture होता है वैसा ही था. अभी उसके बारे में you can always get it from YouTube or whatever. मैं short में बताती हूँ. तो it's all about making good choices, be it terms of friends, be it terms of habits and whatever you do. So it's always about you indirectly. तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि you will get a very, you know, it depends actually. वहाँ पे जैसे लोगों के उस पर डिपेंड करता है. हर साल लोग बदलते हैं, हर साल कल्चर भी बदलता है. एंड जो मोटा मोटी जो होता है सेम वो यही होता है. पीपल आर कॉम्पिटिटिव, दे आर नॉट गोइंग टू हैव यू एज अ लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स. मतलब पीपल देयर आर क्वाइट ट्रांजैक्शनल. तो ऐसा नहीं है कि you can trust anyone. Sometimes a friend becomes a foe after some time. तो बहुत it's kind of a society, a corporate. You'll get the real exposure of a corporate life before going into it. So you cannot trust everyone. You cannot kind of get so close to someone because there is a lot of chances, because people there came for 2 years. They know they are not there to make friends. They are there to change their career path. They are there to, you know, elevate their careers. So many are work ex people, many are freshers. तो सबसे पहले तो वही होता है,
वर्क एक्स लोगों की अलग ग्रुप्स होती हैं, फ्रेशर्स की अलग होती है. इन केस इफ़ देर इज़ अ सिमिलर लाइक ग्रुप्स जिसमें फ्रेशर्स और वर्क एक्स दोनों हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन वाइब, हाउ दे लाइक काइंड ऑफ इन्जॉय विथ ईच अदर. कुछ लोगों को पार्टीज पसंद होती है, कुछ लोगों को नॉर्मल यार जैसे हमारे स्कूल में होते हैं ना, कुछ लोग इन सब चीज़ों में नहीं होते. कुछ बहुत ही उनकी हैबिट्स अलग होती है जो मैं बोलूँगी नहीं, बट यू वोंट लाइक इट. तो अगर इट और कुछ ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं, फिर बाद में उनकी हैबिट्स चेंज हो जाती है आफ्टर मेकिंग न्यू फ्रेंड्स. तो दिस अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन in those 2 years. You have to be very mindful and very conscious about your choice of friends, your habits, your food, your studies, your groups, everything. You have to make a conscious choice because it's a like adventurous 2 years. You will get to know a lot, and I feel those 2 years helped me to get to know a lot of new things about people, work, studies, everything. And then I can like survive in corporate right now. I feel okay, it's the same, मतलब same things are there. तो वहाँ पे कुछ अच्छे फ्रेंड्स भी मिलते हैं, दोज हु आर लाइक ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू, टू हेल्प यू आउट. कुछ ऐसे लोग भी होते हैं दोज आर ओनली फॉर ट्रांजैक्शन बेसिस. तो इट्स अप टू अस कि हम किस चीज़ पे ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं अपनी. फिर वहाँ पे सेक्शन वॉर्स होते हैं. सेक्शन वॉर्स इन केस कि सबका जो सेक्शंस होते हैं ABCDEF थे, तो वहाँ पे हर सेक्शन का एक सेक्शन वॉर होता है. सेक्शन वॉर्स आर हेल्ड, उसमें फुटबॉल मैचेस, बास्केटबॉल मैचेस, एवरीथिंग इज देयर लाइक काइंड ऑफ इफ़ यू कंसिडर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स जो होते थे उस टाइप का समझ लो. फिर वहाँ पर जिम है, यू कैन गो देयर. वहाँ पे तो बहुत भीड़ होती है यार शाम के वक्त. फिर जूस सेंटर है, मोर अड्डा है जहाँ पे खाना बनता है. खाना इन द सेंस पराठे या जो भी तुम्हें बनवाना है ऑन डिमांड बनवा सकते हो. दीदियाँ होती हैं वहाँ पे, यू हैव टू पे ऑल्सो. एंड फिर मोर अड्डा है, वहाँ पे मैगीज़ बहुत फेमस है, वहाँ पे लोग मैगी बहुत खाते हैं. एंड वहाँ पे कल्चरल नाइट्स भी होती है और डांडिया नाइट्स होती है. जो फेस्टिवल्स आते हैं वो सेलिब्रेट होते हैं, दिवाली वगैरह वहाँ पे पूजा होती है. सो इट्स काइंड ऑफ अ वेरी वाइब्रेंट कल्चर. मैं तो दिवाली पे वहीं थी दोनों साल, होली पे भी दोनों साल वहीं थी मैं, तो आई थिंक इट्स प्रिटी गुड. फिर प्रोफेसर्स भी काफ़ी सपोर्टिव होते हैं और अच्छे होते हैं, एंड काफ़ी नॉलेजेबल भी होते हैं. फिर यू जस्ट हैव टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ योर फ्रेंड सर्कल, बिकॉज दैट आई हैव सीन अ लॉट कि वो बहुत मैटर करता है. दैट कैन ब्रेक और मेक यू, टू बी ऑनेस्ट. इट्स नॉट जस्ट अ jargon, it's a truth there. तो आई होप यू विल हैव अ गुड चॉइसेस देयर, यू विल मेक गुड फ्रेंड्स. बाकी कल्चर डिपेंड्स ऑन अस यार, वी मेक द कल्चर, इट्स नॉट ऑलवेज देयर. और फिर क्या क्वेश्चन था आपका? मैं तो कल्चर पे इतना डीप चली गई ना. एवरेज पैकेज यू कैन चेक ऑन द वेबसाइट. फिर आदित्य अमन, ओके. Hey, I saw your message how your final year exam were extended and you were asked to give some certificates. I'm stuck in kind of similar boat where my university usually takes exams till July. Can you please share how you to deal with this problem, as I really don't want to waste my year and I'm going to give CAT next year. Thank you. Okay Aditya, so the best part of my college was कि they haven't like they gave me that leverage कि जब मेरा आता है तो मैं सबमिट करूँ और मैं जा सकूँ एग्ज़ाम देने. लाइक मेरा एग्ज़ाम तो पूरे 1 महीने चला था क्योंकि देयर वर अ लॉट ऑफ ब्रेक्स इन बिटवीन. तो मुझे कई बार आना जाना पड़ा था ऑब्वियसली, बट आई गॉट अ लॉट ऑफ लीव्स ड्यू टू दैट बिकॉज इट वॉज अ जेन्युइन रीज़न. इट वॉज नॉट इन माई हैंड, इट वॉज वेरी फार अवे एंड आई कैन नॉट जस्ट टेक फ्लाइट्स एवरी टाइम. तो मुझे थोड़ी छुट्टियाँ ज़्यादा पड़ी. ऑल्दो मेरे एग्ज़ाम 6 दिन के ही थे, बट पूरे मंथ चला था वो एग्ज़ाम. तो वो मतलब IIM रायपुर में तो दैट हैड अ पॉलिसी कि आई टुक PGP चेयरपर्सन का एक अप्रूवल रिटन, और फिर उसके बाद मैंने वो PGP ऑफिस में सबमिट कर दिया. आई गॉट द छुट्टी मुझे मिल गई एंड आई वेंट टू गिव द एग्ज़ाम. इट वॉज प्रिटी स्मूथ.
I submitted the affidavit from the college कि I'm the student of this college and exams are to be conducted in this year, ऐसा this month, ऐसा करके मैंने सबमिट किया था. तो that was a kind of a proof for IIM. and और क्या किया था, हाँ वही किया था, सिर्फ और कुछ नहीं था. और फिर हाँ एक बार मुझे कॉल आया था कि आपका तो बैक नहीं, वहाँ पे ग्रेड ड्रॉप हो रहा है. तो मैं बहुत ही ऐसे परेशान हुई. मैंने बोला मैंने सबमिट किया अप्रूवल, देन दे चेकड इट एंड दे गॉट इट. और फिर फाइनली मेरा ग्रेड ड्रॉप नहीं हुआ. एंड फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में आई रिमेंबर आई वॉज हैविंग 100% अटेंडेंस बिकॉज ऑफ दैट थिंग, क्योंकि दे हेल्प मी टू लाइक काइंड ऑफ, मुझे ऐसे था कि यार अब तो छुट्टी मुझे नहीं लेनी. आई गॉट अ लॉट ऑफ हॉलीडेज बिकॉज ऑफ माई एग्जाम्स. तो यार वहाँ पे मुझे मिल गया था, ऐसा कुछ इशू हुआ नहीं था. बस मुझे अप्रूवल के लिए बहुत चक्कर लगाने पड़े थे. और ये LU से मुझे एफिडेविट लेने में मुझे काफ़ी कई बार मुझे जाके वहाँ पे, ये दिस वाज द फर्स्ट टाइम दे आर डूइंग इट, तो काफ़ी कुछ क्लियरिफाई, काफ़ी दौड़ भाग करनी पड़ी थी. और मुझे कभी तो एक टाइम के लिए लगा था कि विल आई बी एबल टू गेट इन टू और नॉट, या मेरे पूरे चले जाएंगे CGPA परसेंटाइल. Riya Gulati. Hi, I am Riya. Would be appearing for CAT 23. I just read your CAP interview experience. I feel really motivated after reading it. Thank you so much, Riya. I hope you wouldn't mind sharing some preparation tips with me, as currently I am preparation for CAT exam and sometimes I really feel demotivated due to mock scores. Your mock scores is something which used to demotivate me so much during NEET preparation that I stopped giving it in CAT. I just gave 3 mocks. उसमें भी मेरे पॉइंट बहुत खराब जा रहे थे. बट आई वोंट सजेस्ट यू टू डू द सेम. इट माइट वर्क फॉर सम पीपल, इट माइट नॉट वर्क फॉर एवरीवन. आई जस्ट वांटेड टू नो हाउ यू प्रिपेयर फॉर वर्बल एंड क्वांट्स. वर्बल के लिए आई डिडंट डू मच, आई जस्ट सॉल्व्ड अरुण शर्मा. क्वांट्स के लिए आई यूज रोधा चैनल के यूट्यूब वीडियोज, इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड. एंड आई यूज सम लाइक काइंड ऑफ कॉन्ट्स के लिए जो भी मुझे सीखना है वो मैं यूट्यूब पे सर्च कर लेती थी. कुछ और भी चैनल्स थे, सो लाइक रैंडम चैनल्स थे. रोधा का मुझे याद है बिकॉज दे वर पर्टिकुलरली इन टू दिस कैट एग्जाम का वीडियोज़, तो आई गॉट सम हेल्प फ्रॉम दोज वीडियोज़. आई एम करेंटली इन सेकेंड ईयर ऑफ माई ग्रेजुएशन परस्यूइंग BCom. थैंक्स रिया. All the best, Riya. I hope you get into the CAT exam which you might have given already. Kanika Firmani. Hey, I just read your post regarding I am Visakhapatnam. I have also worked with an NGO. So do I need to mention that in my CAT form? You can mention, yeah, obviously. और डू आई हैव टू इन्फॉर्म द इंटरव्यूअर अबाउट दैट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आफ्टर कैट रिजल्ट्स. यार देखो इतना मत सोचो, मैं तुम्हें बता रही हूँ इंटरव्यू का, मैं भी बहुत ज़्यादा नर्वस और ऐसे वो थी. लेकिन इंटरव्यू इज़ जस्ट अ काइंड ऑफ अ कन्वर्सेशन. दे विल आस्क यू सम क्वेश्चंस फ्रॉम योर लास्ट एजुकेशनल बैकग्राउंड, योर वर्क एक्सपीरियंस, योर प्लेस फ्रॉम वेयर यू आर, लाइक काइंड ऑफ जैसे दे वॉन्ट टू नो यू एज अ पर्सन. So don't overthink these things. Just tell whatever you have done, what you did. They might, if they are interested, they might ask those questions. If they are not, they might ignore it also. तो ऐसा नहीं है कि इतना वो सोचते हैं. यार मैंने बहुत कुछ लिख रखा था कैट फॉर्म में, बट मुझे लगता नहीं है इतना कुछ किसी ने ध्यान दिया होगा, क्योंकि मुझे उससे कुछ क्वेश्चंस नहीं किया. जीनोफाइल. प्लीज़ दीदी रिप्लाई टू माई क्वेरी. डज फॉर अ BSc Agriculture graduate who falls under AC4 tier category of IIM criteria. What is AC4? I don't know. Please clarify. तो मैं आगे बताऊँ. I have current CGPA running 7.3, but it's going to difficult for me to increase it to 8. Points and 8.5 for giving 10 points. Do you think it's worth it to increase graduation mark? Rather build nice profile with I'm sorry, I think it's out of my expertise. I'm out and मुझे नहीं पता, इतना ज़्यादा डेप्थ में मुझे नहीं पता है. लिटरली मैं मजाक नहीं कर रही हूँ. आई वुड बी हैप्पियर टू टेल अगर मुझे पता होता, बट मुझे नहीं पता ये सब क्या है, पॉइंट्स वगैरह का जो भी. जस्ट कैट एग्ज़ाम अगर नहीं हुआ है तो उस पर फोकस करो. हो गया है तो फिर फोकस ऑन योर इंटरव्यूज़ बिकॉज इट्स अ कंपोजिट स्कोर. बाकी इतना डेप्थ में मुझे लिटरली नहीं पता, वरना आई वुड हैव टोल्ड यू यार. तो उसके लिए
तुम्हें किसी एक्सपर्ट को ही करना पड़ेगा, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या कहीं पर, बिकॉज आई डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट इट। एक कबूतर आ गया था, मैं वो देख रही हूँ। सो दिस वीडियो इज़ ऑलरेडी काइंड ऑफ रीचिंग 30 मिनट्स, तो यहीं पर इसको फुल स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस लेने की कोशिश करेंगे, और डाउट्स क्लियर करेंगे, और लोगों को मोटिवेट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।